बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से हों। खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे बन रहा है बहुत मज़ेदार सा, आप अफ़गानी पराठा कह लीजिए, उसको फिलिंग वाला, फ्राइड ब्रेड कह लीजिए, बलोनी। मैंने जब पहली दफ़ा इसका नाम सुना था तो मुझे लगा था पता नहीं ये किस डिश का नाम है, किस किस्म की होगी। मेरे मिलने वाली ने एक दफ़ा मुझे बना के खिलाया था। पराठा है जिसके अंदर आलू और लीक्स की फिलिंग होती है। उसके बाद मैंने भी बनाना शुरू किया। हमारे घर में सब शौक से खाते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 9 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको बॉईल करके मैश करके यहाँ पे रख लिया है। 7 मैंने लीक्स ली थी, उनके आगे वाला वाइट हिस्सा निकाल देना है, पीछे वाला हिस्सा सिर्फ हमने रखना है, ग्रीन वाला। बारीक मैंने काट लिया, धो के इसको खुश करने के बाद काटा है मैंने बारीक। आटा मेरे पास गूंदा हुआ पड़ा है, होल व्हीट है आटा मेरे पास। थोड़ा सा ये दानेदार होता है, बिल्कुल मैदे की तरह नहीं होता है। मैंने जो पहली दफ़ा खाई थी वो मेरी जो फ्रेंड ने बना के मुझे खिलाई थी बलोनी, उसने मैदे के अंदर बनाई थी। मैं होल व्हीट आटा जो घर में रेगुलर होता है, जिस तरह हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से मैं बनाती हूँ और उसी के साथ हम लोग जो है वो इसको खाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का है, 1 टेबलस्पून नमक है। नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो लोग काली मिर्च इसके अंदर डालते हैं या हल्की सी सब्ज़ मिर्च डालते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सुरख भी डालती हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस साइज़ की एक सब्ज़ मिर्च कटी हुई है, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है। सारी चीज़ें जो हैं वो हम आलू के अंदर डालेंगे, डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद पेड़े बनाएंगे और जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं उसी तरह से रोटी को रोल करेंगे, लेकिन एक रोटी के हाफ हिस्से में हम रखेंगे इसकी फिलिंग और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर फ्लिप करके इसको हम फ्राई करेंगे। वो लोग डीप फ्राई करते हैं, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं शैलो फ्राई करूँगी। तो आइए सबसे पहले चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैं आपको लीक्स दिखा दूँ। मेरे पास जो है यहाँ पे ये चाइनीज़ लीक्स हैं। ये वाली नॉर्मल जो यहाँ पे मिलती हैं सब स्टोरों के ऊपर, वो काफ़ी मोटी होती हैं। वो लोग बहुत बारीक किस्म की लीक्स होती हैं जो यूज़ करते हैं। मैंने भी जिस फ्रेंड के घर खाया था उसने भी वो बारीक वाली लीक्स ही यूज़ की थी। मुझे वो वाली तो नहीं मिली, लेकिन ये चाइनीज़ स्टोर से मुझे ये वाली चाइनीज़ लीक्स मिल गई थी तो मैं ये लेके आई हूँ। वाइट वाला हिस्सा यहाँ तक हम काट देंगे। उसके बाद यहाँ से जो है वो इनको कटी हुई लेके ऐसे पकड़ के अच्छे से धोएंगे, क्योंकि इनके अंदर समटाइम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मट्टी इकट्ठी हुई होती है। मैंने इसी तरह से सारी धोई हैं। धोने के बाद इनको खुश किया है और उसके बाद मैंने इनको काटा है। तो आइए सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। चीज़ों को मिक्स करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ था, ये हमें फ्राई करने के लिए चाहिए होगा। सारी चीज़ें जो है वो आलू के अंदर डालेंगे। जो लीक्स मैंने आपको दिखाई हैं उस साइज़ की मैंने 8 डाली हैं इसके अंदर। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और उसके बाद जो है वो बनाना शुरू करेंगे। हाथ से मिक्स करती हूँ, जल्दी हो जाएगा सारा कुछ मिक्स। इसके आप कबाब भी बना के खाएंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है सब कुछ। अब जो है वो हम बनाना शुरू करते हैं।
मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। अब जो है वो हम इनको रोल करना शुरू करते हैं। रोटी बनाते हैं, पहले बेलते हैं, उसके बाद अंदर फिलिंग देंगे इसके। आप मैदे के साथ बनाना चाहें तो मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको होल व्हीट आटे के साथ ही बना रही हूँ। अब जो है वो हम हाफ रोटी के ऊपर ये वाली फिलिंग डालेंगे। साइडों पे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ताकि इसको बंद करने में फिर आसानी हो। इसको उठा के इस तरह से फोल्ड करेंगे। साथ साथ ही मैं इस तरह से बनाती जाऊंगी और साथ साथ ही फ्राई करती जाऊंगी, क्योंकि इनको अगर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर फ्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। इसको मीडियम हीट के ऊपर जो है वो हम अब फ्राई करेंगे। आप बिल्कुल हल्का ऑयल लगा के जिस तरह से पराठा बनाते हैं हम लोग घर में, उस तरह से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। पहला हमारा पराठा या ब्रेड जो है वो बन चुकी है। ये देखें, इसी तरह से आप दूसरी बनाएंगे। मैं साथ साथ बना रही हूँ और साथ साथ ही उनको बनाती जा रही हूँ। जिस साइज़ का भी आपने बनाना है आप बना सकते हैं। पेड़े छोटे रखेंगे तो छोटी बनेगी, बड़े बनाएंगे तो बड़े बनेंगे।
इसको भी अच्छे से बंद कर देंगे। इसको भी आप करेंगे फ्राई। इसी तरह से सारे बना के फ्राई कर लेंगे। मैं बना रही हूँ और साथ साथ फ्राई करती जा रही हूँ। अब बन जाती हैं सारी तो फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी अफ़गानी ब्रेड या अफ़गानी पराठा बलोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अंदर से इस तरह का लगता है, बनने के बाद मज़े का बनता है। मैं अक्सर बनाती हूँ अपने घर में। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं, इवन केचप के साथ बच्चे खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। मज़ेदार अफ़गानी पराठा या फ्राइड ब्रेड या बलूनी या बोलानी तैयार है। बाद लोग इसको बलूनी बोलते हैं, बाद इसको बोलानी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।